मगध की वासवदत्ता उपवन विहार के लिए निकली। उसका साज श्रृंगार उस राजवधू की तरह था जो पहली बार ससुराल जाती है। एकाएक उसकी दृष्टि उपवन के किनारे स्फटिक शिला पर बैठे तरुण सन्यासी उपगुप्त पर गई। उन्होंने अपने बाह्य सौंदर्य को अंतर्निष्ठ कर लिया था और उस आनंद में वे ऐसे निमग्न थे कि उन्हें बाह्य जगत की कोई सुध बुध न थी। वासवदत्ता को अपने सौंदर्य पर अभिमान था। उसे लगा कि उसकी उपस्थिति सन्यासी की तपस्या को भंग कर देगी, इसलिए वह उसके समीप जा खड़ी हुई। उपगुप्त ने किसी की उपस्थिति को समीप महसूस कर अपने नेत्र खोले तो वासवदत्ता ने उनसे पूछा, सन्यासी, क्या यह बताएंगे कि नारी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है? उपगुप्त ने उत्तर दिया, जो उसके सौंदर्य को सहज रूप से बढ़ा दे। वासवदत्ता ने पुनः प्रश्न किया, सहज का क्या अर्थ है? उपगुप्त ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, देवी, आत्मा जिन गुणों को बिना किसी बाह्य इच्छा, आकर्षण या भय के अभिव्यक्त करे उसे ही सहज भाव कहते हैं। वह सौंदर्य जो बिना किसी कृत्रिमता के उपस्थित हो, वही नारी का सच्चा आभूषण है। तपस्वी का यह स्पष्ट उत्तर सुनकर भी वासवदत्ता को समझ न आया। उसने कहा, कृपया पहेलियां न बुझाएं, मुझे स्पष्ट समझाएं। उपगुप्त बोले, देवी, यदि आपके आभूषण, पद एवं प्रतिष्ठा आपसे ले लिए जाएं तो आपका यह आकर्षण क्या बचा रह पाएगा? वासवदत्ता को यह सुनते ही ऐसा लगा मानो किसी ने उसका अस्तित्व ही उससे छीन लिया हो। उसके मन की दशा को भांपते हुए उपगुप्त बोले, जिन बातों का अभिमान आपको है वे सारे आधार कृत्रिम हैं। आत्मज्ञान ही मनुष्य का सच्चा सौंदर्य है। यदि आप सच्चे सौंदर्य की अभीप्सा रखती हैं तो अपने भीतर प्रवेश करके अपने जीवन के उद्देश्य को जानने का प्रयत्न करिए। आत्मज्ञान ही हमारा सच्चा सौंदर्य है। तो दोस्तों, दुनिया के जो महान शख्स हुए हैं, उनके जीवन से कुछ प्रेरणाएं, कुछ प्रसंग इस प्रेरक प्रसंग नाम की पुस्तिका, ये संग्रह प्रेरक प्रसंग, इसमें सैकड़ों ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जिनसे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, जीवन का सलीका हम सीखते हैं। तो प्रतिदिन मैं आपके लिए इस पुस्तक से, जिसमें सैकड़ों ऐसे प्रसंग दिए गए हैं, आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।